सब्जेक्ट है एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और उसका सेकंड चैप्टर का एक डिस्टिंग्विश ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि मैं जितना भी आपको वीडियो के थ्रू सिखा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 पॉइंट्स है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश का, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर फीचर्स भी पूछा जाता है और नियर अबाउट सेम है फीचर्स के पॉइंट्स भी, इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का। तो 2 क्वेश्चन आपके अलग से और हो जा रहे हैं, और एक ये डिस्टिंग्विश, ऊपर से इसमें ट्रू फॉल्स विद रीजन पूछा जाएगा। उसके अंदर भी ये पॉइंट्स आपको यूज होते हैं आंसर लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। इस तरीके से ये 20 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का डिस्टिंग्विश समझाने जा रहा हूँ। होप सो आप लोग ध्यान से सुनोगे, फिर वीडियो को बार बार देख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है वीडियो की? यही कि मेरी बोलती पसंद नहीं आई तो चुप कर सकते हो, मुझे पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको ध्यान से सुनना है बाद में। भले आप थोड़ा थोड़ा देर करके सुनो, एक साथ मत सुनो, आदत भी नहीं है ना सुनने की एक साथ इतना। किसी को कॉलेज में ही देखा है, थोड़ा सुनते हो हमको और फिर बाजू में किसी से ना किसी से बात करने का वो कुछ लोगों को रहती है ना, तंबाकू खाने की तलब लगती है, वैसे आपको तलब लगती है बात करने की। एनीवेज, चलो, तो जिनको आदत है अच्छे से सुनने का वो पूरा सुनो, वीडियो बार बार सुनो, आपको काम आएगा। लास्ट तक रखो आपके पास ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के आने तक। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग रिक्शे में जाते हैं, रिक्शे में अगर जाते वक्त हमने पूछा उसको स्टेशन, तो उसने बोला 40 रुपीज़, तो हम सोचते हैं 40 रुपीज़, हम लोग रुक जाते हैं साइड में जा करके, वेट करते कोई और आएगा। तो फिर कोई और आता है तो पूछते हैं स्टेशन, वो बोलता है हाँ, फिर वो भी साइड में खड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट कोई और आता है स्टेशन, वो भी साइड में खड़ा हो जाता है। ऐसे 3-4 लोग हो जाते हैं, फिर हम लोग रिक्शे में जाते हैं। फिर 10-10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ सबको शेयरिंग आता है, वो शेयर करके हम लोग ऑटो करके स्टेशन पहुंच जाते हैं। शेयरिंग मीन्स वॉट? एक बड़ा अमाउंट था जो हमारे जेब में नहीं था, हमारे पास नहीं था, तो उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया कुछ लोगों के अंदर, तो वो बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो गया और हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम लोग पहुँच भी गए। ठीक है, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो शेयर का मतलब हिस्सा हो गया। तो वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है। अब इतना पैसा एक अकेले इंसान के पास, बिजनेसमैन के पास होता नहीं है, तो वो क्या करता है? शेयर करता है, उसके हिस्सेदार पार्टनर्स बनाता है, मार्केट में शेयर को बेचता है, लोग शेयर खरीदते हैं, तो उससे पैसा आ जाता है कंपनी को चलाने के लिए। अच्छा, जो शेयर खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, कंपनी इसी पैसे से बिजनेस करती है, कोई प्रोडक्ट बनाएगी, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, वो प्रोडक्ट बेचेगी, प्रॉफिट होएगा। इस प्रॉफिट में से जो पार्ट शेयर होल्डर को रिटर्न के तौर पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डिविडेंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न्स मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। अब ये शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके ऊपर ये पूरा डिस्टिंग्विश है। मैंने आपको पहला बेस बता दिया शेयर क्या होता है, शॉर्टकट में ही बताया, ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेन नहीं किया है। अदरवाइज सिर्फ शेयर पे कम से कम मैं 15-20 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो के थ्रू पढ़ाना है तो थोड़ा शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को बार बार रिकैप करके सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाद में मिलेंगे हम सामने सामने तो और डिटेल में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्या है वो देखना है हम लोग को। तो फर्स्ट पॉइंट लेने जा रहा हूँ मैं, वो है मीनिंग। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको अज्यूम करना है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए अज्यूम करना है कि इक्विटी शेयर्स बॉयज लोगों ने खरीदा है और प्रेफरेंस शेयर्स को गर्ल्स लोगों ने खरीदा है। ठीक है, यानी इक्विटी शेयर्स इज कनेक्टेड टू बॉयज और प्रेफरेंस शेयर इज कनेक्टेड टू गर्ल्स। सिर्फ समझने के लिए, लिखने में किधर ऐसा गर्ल्स बॉयज लिखना नहीं है आपको। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं हम लोग। तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जब भी फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला चांस देने का टाइम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लेडीज फर्स्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सपोज मैं कंपनी और मेरे से आप लोगों ने शेयर्स खरीदा है, बॉयज़ लोगों ने, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सत्यम, अमन, प्रिंस, ठीक है, सब लोग, सुबीर, सबके नाम अभी देख के नहीं बोल रहा हूँ, सामने है नहीं ना, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ। गर्ल्स जो भी बैठे हैं यहाँ पर, आस्था, किंजल, वैष्णवी, अंजलि, ये सब लोग, तो आप लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी लोग का नाम लूँगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो बॉयज़ है वो है इक्विटी शेयर्स और जो गर्ल्स हैं वो है प्रेफरेंस शेयर्स।
तो मेरे पास से आपने ये शेयर्स खरीदा है, तो लेडीज फर्स्ट। तो जब मुझे प्रॉफिट होगा, आपके पैसे, आपने शेयर खरीदा है, मेरे पास पैसा आ गया, उस पैसे से मैंने कमा लिया, कमाने के बाद जो प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट में से जो डिविडेंड आपको दे रहा हूं मैं, सॉरी, तो वो सबसे पहला किसको दूंगा? तो रूल है लेडीज फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले किसको देने वाला हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स को देने वाला हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहला डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद मेरे पास कुछ बचेगा हाथ में, तो वो मैं दूंगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर नहीं बचा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता है फर्स्ट प्रेफरेंस, लास्ट प्रेफरेंस मिलता है। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर, जब कंपनी बंद हो गई, इन फ्यूचर कंपनी बहुत कुछ साल चल गई, उसके बाद कंपनी बंद हो गई, क्लोज डाउन हो गई, तब आप लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए, हमने पैसा दिया था कंपनी चलाने के लिए, कंपनी तो बंद हो गई, पैसा दो। तब सबसे पहला पैसा मैं किसका रिटर्न करूंगा? बोलो बोलो, मैं किधर सुन रहा हूँ, बोलो जो बोलना है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने बोला प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि लेडीज फर्स्ट सर आपने बताया अभी, तो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। राइट आंसर है, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे पहला पैसा रिटर्न जो करने का टाइम आएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करूंगा मैं। बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। अदरवाइज बाबा जी का टुल्लू, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसको इंग्लिश में यहाँ पे मीनिंग में जो लिखा है आपके पास, अभी यहाँ पर नीचे मैं कोशिश करूँगा लेकर के आने के लिए कि मीनिंग क्या है, ताकि आप वो देख सको। पीडीएफ ओपन नहीं भी किया तो सामने रहेगा आपके, वो देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मीनिंग में फर्स्ट लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। एकदम इजी डेफिनेशन है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में क्या लिखना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर हैविंग सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। नहीं जम रहा है बोलने के लिए तो ऐसा लिखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स विच आर गेटिंग फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको पहला चांस मिलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मीनिंग। दोनों में अंतर समझ में आया क्या है? कि इक्विटी शेयर्स जिसको पहला चांस नहीं मिलता है डिविडेंड के लिए और कैपिटल रिटर्न करने के टाइम पे भी पहला चांस नहीं मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिसको पहला चांस मिलता है डिविडेंड के मामले में भी और कैपिटल रिटर्न करने के मामले में भी। अभी मैंने देखो पॉइंट्स है ना, नंबर वाइज नहीं लिया है, आपके समझने के हिसाब से उसका ऑर्डर चेंज किया है। और ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में लिखते वक्त, ऑर्डर वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेप्स तो है नहीं है। फर्स्ट पॉइंट खाली रहना चाहिए मीनिंग, नेक्स्ट पॉइंट्स आपको जैसे बाहर हो, जो पॉइंट ज़्यादा था हम लिख देते हैं। वैसे मैं सेकंड पॉइंट आपको समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी देखो इक्विटी शेयर्स आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला चांस मिल रहा है डिविडेंड के मामले में, कैपिटल के मामले में आपको तो सेकंड चांस मिल रहा है, मतलब मिले भी नहीं मिले ऐसा सीन है आपके लिए। तो आपके साथ जो नाइंसाफ़ी है उसका इंसाफ होना चाहिए, तो इंसाफ करने जा रहा हूँ मैं। अभी कंपनी क्या करती है, जब प्रॉफिट होता है हर साल तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के साइड में रखती है। आपके डैडी कमाते हैं तो कमाने के बाद पूरा पैसा घर में खर्चा कर देते हैं क्या? नहीं ना, पूरा पैसा घर में खर्चा नहीं करते, थोड़ा सा साइड में रखते हैं फ्यूचर के लिए, कुछ फ्यूचर में काम लगा तो अनसर्टेन इवेंट या फिर कुछ बर्थडे सेलिब्रेट, शादी वगैरह कुछ करना है उसके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, तो वैसा से साइड में रखते हैं पेरेंट्स कमाते जो भी। वैसे यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैं कंपनी हूँ, मुझे हर साल प्रॉफिट हो रहा है, आपके पैसे से कमा रहा हूँ, आपको डिविडेंड देता हूँ तो पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे नहीं दे देता हूँ, थोड़ा सा पैसा क्या करता हूँ साइड में रखता हूँ। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, छठे साल, बहुत जमा हो गया। अब ये पैसा ये बैलेंस शीट में दिखता है, जो बैलेंस शीट बनता है हर साल कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, उसके अंदर दिखता है कि कंपनी का कितना पैसा जमा हुआ है। तो इक्विटी शेयर की नज़र रहती है उस पर, बोलते हैं कि हम लोग के पैसे से कमा रहे हो आप लोग, प्रेफरेंस शेयर की नज़र क्यों नहीं रहती पता था रीज़न बाद में। तो इक्विटी शेयर बोलते हैं कि हमारे पैसे से कमा रहे हो, हमको डिविडेंड तो बहुत कम दे रहे हो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आपको इसका सेटलमेंट करके देता हूँ। तो मैं आपको डिविडेंड तो नहीं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा ज़्यादा, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ बोनस। अब ये मत सोचना कि बोनस के तौर पे कैश मिलेगा, यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा, शेयर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर्स। और ये बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला है, यानी बॉयज़ लोग को मिलेगा। बॉयज़ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी ना, तो इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? तो आपको बोनस शेयर्स मिलेगा। ये बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको मिलने वाला नहीं है।
ठीक है। अब इसको बोनस क्यों बोलते हैं? जब आपने शेयर्स खरीदा था मेरे पास से तो मुझे पैसा दिया था, पैसा देके खरीदा था, शेयर होल्डर बने थे। अब मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं, उस वक्त आपने जब मैंने आपको शेयर दिया था तो आपसे पैसा लिया था, पर इस बार मैंने आपके पैसे से कमा लिया है, अब मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं और वो फ्री में दे रहा हूं, उसका पैसा नहीं ले रहा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं बोनस इशू या बोनस शेयर। तो बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? फ्री गिफ्ट रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलता है आपको, ठीक है। बोनस शेयर समझा क्या होता है? ये सिर्फ किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको कि बोनस इशू या बोनस शेयर्स किसको मिलता है, फिलअप्स में आ सकता है, मैचअप में आ सकता है। बोनस शेयर्स एक तरफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑब्वियसली आप सबका आंसर क्या आना चाहिए? क्या बोनस इशू किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। याद रखो, जैसे बॉयज़ लोग के साथ नाइंसाफी हुआ था, उनको मिलता है। बॉयज़ लोग कौन है? इक्विटी शेयर्स। ऐसे ये बॉयज़ गर्ल्स का फंडा जो है सिर्फ दिमाग के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, तो जो डिविडेंड पहला मिलता था प्रेफरेंस शेयर्स को, इनको नहीं मिलता था, उसका कंपेंसेट कर दिया मैंने कि इनको इक्विटी शेयर्स दे देते। पहला क्या इनको ही देंगे, खाली आपको देंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक और कंपेंसेट होना चाहिए, वो ये है, इन फ्यूचर कंपनी मान लो एक 8 साल 10 साल चल गई, चलने के बाद या कुछ रीज़न आ गया जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई, फ्यूचर में जाकर के 50 साल 100 साल के बाद कंपनी बंद हो गई। बंद होने के बाद कंपनी सबसे पहला पैसा रिटर्न किसको करता था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करता था। इक्विटी शेयर को करता था क्या? नहीं। तो ये जो चांस प्रेफरेंस शेयर को मिल रहा था उसका कंपेंसेशन अभी करने जा रहा हूँ मैं। वो ये है कि मान लो एक 4-5 साल कंपनी चली, कंपनी को पैसे की गरज है। अब पैसे की गरज है तो कंपनी क्या करेगा? मार्केट में शेयर बेचेगा, ठीक है। तो शेयर जो बेचेगा, कंपनी के बहुत सारे शेयर रहते हैं, पूरा शेयर एक साथ नहीं बेचा जाता, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में बेचा जाता है। तो कंपनी जो शेयर बेचने जा रहा है सबसे पहला ऑफर करेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगा चाहिए क्या? चाहिए क्या? फ्री में नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा कम रेट में दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इक्विटी शेयर को पूछा जाएगा चाहिए क्या? चाहिए तो फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ा कम रेट में दे रहे, कंसेशनल रेट में दे रहे हैं। तो ये जो हम आपको पूछ रहे हैं ये आपका अधिकार है। क्या है आपका अधिकार? जिसको बोलते हैं राइट, यानी ये राइट इशू हो गया। ये सिर्फ किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को पूछा जाएगा कि आपको शेयर्स चाहिए क्या? कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं, चाहिए तो ले लो, क्योंकि देखो कंपनी को इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी चल रही है, तो आप खरीद सकते हो और शेयर्स, आपको फ्यूचर में और अच्छा डिविडेंड मिलेगा क्योंकि ज़्यादा शेयर्स हो जाएगा आपके पास। अगर इक्विटी शेयर्स बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा देना है ना, फ्री में तो मिल नहीं रहा है बोनस के जैसा, तो अगर इक्विटी शेयर्स बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, तो ये शेयर्स मार्केट में बेचा जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं, ये शेयर्स किसको बेचा जाएगा? मार्केट में बेचा जाएगा। ओके, मार्केट में कोई भी खरीद सकता है, फिर वहां पे जाके प्रेफरेंस शेयर आप भी खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये आपको राइट इशू के तौर पे दे रहे थे इसलिए थोड़ा कम रेट रखा था। अभी मार्केट में बेच रहे हैं, आपने खरीदा नहीं, तो मार्केट का रेट क्या है? ज़्यादा, वहाँ से हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसको बोलते हैं राइट इशू। तो बोनस इशू और राइट इशू सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा क्या? नहीं। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था हमने? मीनिंग देखा था। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको पहला चांस नहीं मिलता है डिविडेंड के मामले में और कैपिटल के मामले में। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको पहला चांस मिलता है डिविडेंड के मामले में और कैपिटल के मामले में। दूसरा पॉइंट देखा बोनस इशू और राइट इशू, ये दोनों भी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं गर्ल्स, आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, आपको जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो होगा फिक्स, ठीक है। आपको फिक्स रेट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर देते वक्त ही आपको बता दिया गया था कि आपको 8% डिविडेंड मिलेगा हर बार, या 10% मिलेगा। ये 8 और 10 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। ये जो भी कंपनी ने स्टार्टिंग में डिसाइड करेगा वही रहेगा हमेशा के लिए। तो मान लेते हैं 10%, तो हर बार आपको 10% ही मिलेगा डिविडेंड। पर इक्विटी शेयर होल्डर को ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या? डांस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा है ऐसे ऊपर नीचे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या? कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। यानी कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, और कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर्स क्या, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ही नहीं तो डिविडेंड कहाँ से दूँ मैं आप लोग को? दोनों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स। इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? नॉट फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। आपको लिखना है ना,
लिखने के लिए मैं इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स रहता है रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स का नॉट फिक्स्ड। अब जिनको अच्छे से आता है लिखने के लिए वर्ड्स, वो लिखने का फ्लक्चुएटिंग, और एक्स्ट्रा लिखना है तो लिखने का व्हेन कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मोर डिविडेंड, एंड व्हेन प्रॉफिट इज लेस दे गेट लेस डिविडेंड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 3 पॉइंट हुआ। 4th पॉइंट देखते हैं हम लोग, रिस्क की कैपिटल। रिस्क इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? तो देखो, रियल लाइफ में भी हम ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान किसका देते हैं? बॉयज़ की गर्ल्स का, बराबर। तो वैसे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफ कैपिटल है, सेफ, उनकी सेफ्टी का बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क की कैपिटल है। कैसे? देखो, पहला डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। कंपनी बंद होने पे पहला पैसा किसको मिल जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये सारे चांसेस तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है, इसलिए वो सेफ है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? डिविडेंड भी फिक्स नहीं है, डिविडेंड रिटर्न जो पहला डिविडेंड मिलने वाला है वो भी पहला नहीं मिल रहा है, कंपनी बंद होने पे जो पैसा मिलने वाला है वो भी पहला नहीं मिल रहा है, तो रिस्क तो हुआ ना आपका। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क की कैपिटल है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? सेफ कैपिटल है। ठीक है, ये 3 पॉइंट कवर किए अभी इस वीडियो के अंदर मैंने। सेकेंड पॉइंट था बोनस और राइट इशू, फिर था रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स और नॉट फिक्स्ड, फिर था रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ये रिस्की और ये नॉट रिस्की। ठीक है ना, सेफ। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर सेफ रहेगा और इक्विटी शेयर्स रिस्की रहेगा। वोटिंग राइट्स, घर के अंदर रियल लाइफ में मम्मी डैडी जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो किसको पूछते हैं? आज का ज़माना चेंज हो गया है, ऐसे दोनों को पूछते हैं, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। लेकिन जो मैं आपको ये समझने के हिसाब से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नॉर्मली सोचा जाता है कि बॉयज़ लोग तो लॉन्ग लास्टिंग अपने साथ रहने वाले हैं, गर्ल्स लोग तो चले जाएंगे, तो इसके लिए बॉयज़ का ओपिनियन ज़्यादा लिया जाता है, उनको ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर कैसे आया? वोटिंग राइट्स में। वोटिंग राइट्स किसको है और किसको नहीं है? तो इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ रहने वाला है, बॉयज़ है ना, मम्मी डैडी के साथ लॉन्ग टर्म तक, लास्ट तक रहने वाला साथ में, इसके लिए उनको वोटिंग राइट्स है। लिखना कैसे आपको? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है। उनको वोट डालने मिलेगा जब उनसे रिलेटेड मैटर होगा, तब दे कैन वोट इफ इट इज रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट कवर हुआ अपना, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मतलब 5th पॉइंट कवर हुआ। क्या? वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है। दे कैन वोट ओनली इफ मैटर इज रिलेटेड टू देम, उनसे रिलेटेड कुछ मैटर या इंटरेस्ट रहेगा तो। ठीक है, एक पॉइंट कवर हुआ। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। क्या आपका पैसा आपको वापस मिलेगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर को कभी नहीं मिलेगा। आप कंपनी के साथ लाइफ टाइम हो ना, आपका पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, परमानेंट कैपिटल हो जाता है आपका। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखो गर्ल्स लोग को एक टाइम के बाद शादी करके उनको मतलब बोला जाता है जाओ अभी आप, ठीक है, आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है, यानी रिडीमेबल, रिफंडेबल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है? रिडीमेबल होता है, रिफंडेबल होता है, यानी एक टाइम के बाद उनका पैसा उनको सर्टेन टाइम खत्म होने के बाद, मैच्योरिटी होने के बाद उनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी वो रिटर्न होगा उनका पैसा। इक्विटी शेयर्स का होगा क्या? नहीं होगा। तो एक पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने? रिटर्न ऑफ कैपिटल। इसके पहले क्या पॉइंट देखा था? नेचर ऑफ कैपिटल, वो लास्ट पॉइंट में हो गया था। वोटिंग राइट्स देखा था अभी जस्ट। वोटिंग राइट्स में क्या देखा? इक्विटी शेयर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहता है, इनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं रहता है। और क्या देखा? रिटर्न ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं होगा, लाइफ टाइम तक नहीं मिलेगा पैसा, कंपनी बंद होने के बाद ही मिलेगा। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद पैसा मिल जाता है। 2 पॉइंट कवर हुआ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 3rd पॉइंट देखेंगे हम लोग अभी, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। कौन से इन्वेस्टर्स कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? अब देखो, सेफ कैपिटल कौन सा है? याद करो, सेफ कैपिटल कौन सा है? रियल लाइफ में भी सेफ्टी के बारे में किसके बारे में सोचते हैं? गर्ल्स के ना। उनको बोला जाता है रात को जल्दी आ जाने का, घर पे बाहर ज़्यादा देर रुकने का नहीं। ठीक है, किधर भी जाते तो साथ में 2-3 जन को भेजते हैं, बॉडीगार्ड। ठीक है, अब लड़का कितना भी दुबला पतला हो मेरे जैसा, लेकिन रात को उसको अलाउ कर देते हैं, जा भाई जिधर जाने का है जा, जितने बजे रात को आना आ। मतलब क्या, हम लोगों को सेफ्टी का कुछ ध्यान ही नहीं है, हम लोगों को कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग सुपरमैन है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अभी जो है फैक्ट वही बता रहा हूँ। तो सेफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स है। इसके लिए नेचर ऑफ इन्वेस्टर में जो इन्वेस्टर कॉशियस होंगे, डरपोक टाइप के होंगे, या फिर जिनको ऐसा होगा कि हम लोग का पैसा डूबना नहीं चाहिए, रिटर्न्स मिलना ही चाहिए, तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स में। वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे कंपनी के पास से, क्योंकि उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड भी मिलेगा,
पहला डिविडेंड मिलेगा, कंपनी बंद हो गई अगर अचानक से तो पहला कैपिटल भी मिल जाएगा, और अगर बंद नहीं होती तो एक टाइम के बाद अगर रिडीमेबल है तो उनका पैसा उनको पूरा रिटर्न भी मिल जाएगा, सेफ है। इसके लिए सेफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होने की वजह से जो कॉशियस इन्वेस्टर्स रहेंगे वो कहाँ पैसा जमा करेंगे या कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में। और जो एडवेंचरस है, जिनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्या, हाँ बराबर, इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो रिस्की कैपिटल है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप लोग वोट डाल सकते हो, मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग हिस्सा ले रहे हो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। डिविडेंड पहला नहीं मिलता आपको, कंपनी बंद होने में भी पहला पैसा नहीं मिलता आपको, ठीक है। इतना रिस्क उठा रहे हो, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड है आपका, तो इसके लिए ही आपको बोला गया है यहाँ पर कि जो इन्वेस्टर्स रिस्क उठाना चाहते हैं वो आप में पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। ये एक पॉइंट कवर हुआ अपना, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट देख लेते हैं, फेस वैल्यू। ज़्यादा भाव कौन खाता है, गर्ल्स की बॉयज़? अरे चिल्लाओ मत, रुको, सुनो सुनो। ऐसा नॉर्मली तो हम लोग ये बोलते हैं ना, गर्ल्स लोग का भाव ज़्यादा रहता है, बॉयज़ लोग क्या डाउन टू अर्थ रहते हैं, पूरा एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो फेस वैल्यू यहाँ पर अभी इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जो इक्विटी शेयर्स है ना बॉयज़, इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ₹1 to 10, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू रहता है वो 100 एंड अबव होता है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आता रहेगा सर क्या है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर्स खरीदने जा रहे हो तो एक शेयर कितने का, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। एक शेयर मान लो इक्विटी शेयर से तो कितना, 10 रुपया, 10 रुपये का, ठीक है। तो ये 10 रुपया कंपनी आपसे जो ले रही है उसको फेस वैल्यू बोलेंगे, वो उसका ओरिजिनल प्राइस है। अब ये फेस वैल्यू हमेशा इतना ही नहीं रहता है, ये इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है वो, बाद में बताता है। अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 100 एंड अबव। जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदने जा रहे हो तो एक शेयर कितने का मिलेगा, 100, फिर आपको जितना खरीदना है उसके हिसाब से 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके देने का। समझा क्या है फेस वैल्यू? तो कंपनी जब शेयर बेच रही है स्टार्टिंग में तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 1 to 10 के आसपास, और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या रहेगा, 100 एंड अबव। तो याद कैसे रखने का है, इसके लिए आपको बताया कि गर्ल्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स, उनका फेस वैल्यू, उनका भाव ज़्यादा ही रहता है हमेशा, इसके लिए वो 100 एंड अबव, ऐसे याद रखने के लिए। लिखने का नहीं, गर्ल्स का भाव ज़्यादा रहता है, लिखने के टाइम पे आपको क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव हायर फेस वैल्यू 100 एंड अबव। और इक्विटी शेयर्स में लिखने का, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स हैविंग लो फेस वैल्यू दैट इज ₹1 and 10 to 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया अपना फेस वैल्यू। और एक पॉइंट कवर करते हैं हम लोग इसके अंदर, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी आपने जो पैसा मुझे दे दिया वो हो गया मेरे लिए कैपिटल, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये पैसे से मैं बिजनेस को चला रहा हूँ। तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या, भाव, मूल्यवाढ़, उसका जो अमाउंट है आपने जो दिया मुझे उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर आपको शेयर का कुछ नॉलेज रहेगा, शेयर मार्केट का, तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम लोग जो, तो शेयर का भाव बढ़ता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में भी, तो शेयर का भाव बढ़ता है। फिर लोग क्या करते हैं, अपना शेयर का भाव बहुत बढ़ जाता है उसको बेच देते हैं और कमा लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल नॉलेज दूंगा सामने मिलने के बाद, ये वीडियो के थ्रू होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पर मैं आधा घंटा बोलूँगा, और पता है आपको क्या प्रॉब्लम होता है, आधे घंटे का वीडियो सेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो कैपिटल एप्रिसिएशन चल रहा है पॉइंट, तो उसके अंदर आप अगर किसी के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहोगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज होगा, लाइफ टाइम जुड़े नहीं हो तो वैल्यू इंक्रीज होने वाला नहीं है। कंपनी प्रॉस्पर कर रही है, कमा रही है, बहुत प्रॉफिट कर रही है, तो इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम रहता है कंपनी के साथ, इसलिए उसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते रहता है। पर प्रेफरेंस शेयर क्या है, एक टाइम के बाद रिडीम हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। रिस्क भी तो नहीं उठाते वो लोग, रिस्क भी नहीं उठा रहे, एकदम सेफ जोन में है, इसलिए उनका वैल्यू, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट ज़्यादा नहीं होता है। तो कैपिटल एप्रिशिएशन पॉइंट जो है इसमें आपका एक्सप्लेनेशन यही दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है, कंपनी जैसे जैसे प्रॉस्पर होगी, कमाते जाएगी, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप बॉयज़ लोग लॉन्ग लाइफ रहते हैं पेरेंट्स के साथ तो उनका वैल्यू बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है।
गर्ल्स लोग का नहीं बढ़ता ऐसा नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एकदम ऐसे दिल पे लेने का नहीं बात को कि सर ने ऐसा बोला वैसा बोला, ठीक है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट याद रहे आपको इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और गर्ल्स यहाँ पे यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यू के बारे में क्या बोला है, उनको कम रिस्क रहता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट्स होता है। ये सब रीज़न की वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। आपका कैपिटल अप्रिशिएट होने का चांसेस नहीं रहता है। अंडरस्टूड। इस वीडियो में इतना ही।